चलो यार आ जाओ, देखो हमने ऑलरेडी आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश कर दिया था। लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया था समझा के कि भाई कैसे सॉल्व करना है। नाउ टेल मी गाइस, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया या नहीं किया? क्वेश्चन 4 सॉल्व किया? यस मैम किया। 4-5 को होगा, 4-5 को होगा, ठीक है ना। 4 ना 4-15 जो बच्चों के 4 बजे लेक्चर्स होते हैं तो वो मतलब वो बच्चे हमसे 5-1 मिनट में जुड़ सकते हैं, 5-7 मिनट में। ऑलराइट, ओके। 4:05 पे होगा। ऑलराइट, चलो यार स्टार्ट करें। 2 - 2.3 आ रहा है, चलो ठीक है। क्वेश्चन 5 में कंफ्यूजन था। हाँ यस, आई कुड सी योर मैसेज, देखा मैंने कल आपका। चलो आ जाओ यार, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें एक बार फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा? वो ये बोलता है कि फॉर अ बाईवेरिएट डेटा, मतलब x और y है, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x इज 0.4। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है आपका y ऑन x, ठीक है, y ऑन x मतलब by(x) दे दिया है आपको 0.4 और bxy दे दिया है आपको 0.9। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y, मतलब आपको निकालना सिग्मा y का स्क्वायर इफ सिग्मा x स्क्वायर दे दिया है आपको 9। चलो जो भी डेटा है वो फटाफट से नोट डाउन करते हैं एंड लेट्स सॉल्व गाइस। ठीक है, by(x) 0.4 गिवन डेटा, by(x) इज इक्वल टू 0.4 और bxy क्या दे दिया आपको 0.9। ठीक है, गिवन डेटा क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट, और क्या दे दिया आपको? आपको बोला है सिग्मा y का होल स्क्वायर निकालो अगर सिग्मा x का होल स्क्वायर दिया है आपको 9। ठीक है, चलो सॉल्व करो। टू फाइंड भी हमने ऊपर ही लिख दिया। टू फाइंड सिग्मा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेरिएंस ऑफ y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो राइट, स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें? यस, एवरीवन विथ मी? अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा एक आइडिया दो तो, कैसे स्टार्ट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। अगर ये दोनों दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वहां से r निकल जाएगा आपका। अगर आपको r निकल गया है, ठीक है, और अगर आपको एक वैल्यू पता है, मतलब r की हेल्प से और इसकी हेल्प से या इन दोनों में से किसी की भी हेल्प से। मैम क्या बोल रहे हैं आप? नहीं समझ रहा है? अरे बाबा देखो, by(x) ये रफ में मैं आपको बता रही हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, by(x) bxy, इन दोनों को इंटू करोगे तो ये आपको मिल जाएगा r का स्क्वायर। यहाँ से r मिल गया, यहाँ से सिग्मा x आ जाएगा। सिग्मा x कितना हो जाएगा आपको पता है क्या? सिग्मा x कितना हो जाएगा? यहीं पे लिख दो, देयरफॉर सिग्मा x इज इक्वल टू 3, अंडर रूट ऑफ 9 विल बी योर 3। ठीक है, अब आपको सिग्मा x भी पता है 3। अब इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो ना, bxy लगाना है, bxy निकाल लो। bxy कितना है? bxy का फॉर्मूला बोलो, अरे बोलो, r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और आपको ये ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है 0.9। r आपको पता है, r आप निकाल लोगे फॉर्मूले से। सिग्मा x पता है, सिग्मा y इजीली निकल जाएगा। आई होप आपके माइंड में सारे कैलकुलेशन बन रहे हैं। क्वेश्चन जैसे ही रीड आउट किया वैसे ही समझ में आ रहा है। यस और नो? देखो, कभी भी bxy होगा तुरंत r निकल जाएगा। r पता है, bxy पता है, ठीक है, और सिग्मा x अगर एक वेरिएंट पता है तो सिग्मा y ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। डन एवरीवन? ये कैलकुलेशन अपने आप हो रहा है माइंड में सभी के? यस और नो? सो आप यहाँ पे लिखो, वी नो by(x) इंटू bxy इज इक्वल टू योर r का स्क्वायर, ये रहेगा आपका 0.4 इंटू 0.9 इज इक्वल टू योर r स्क्वायर, ये रहेगा आपका 0.36 इज इक्वल टू योर r स्क्वायर। तो r कितना हो जाएगा? कहीं दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे लिखो, सिंस बोथ bxy एंड byx आर पॉजिटिव, देयरफॉर r विल बी, r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे r कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.36, दैट इज इक्वल टू योर 0.6।
आ रहा है आर सभी का 0.6 आया, यस और नो? अगर आर 0.6 आ गया, ठीक है, आर हमें पता है, ये देखो अब आपको क्या आ गया, अब आपको आर आ गया, सिग्मा एक्स पता है, आप इजीली ये फॉर्मूले में पुट करोगे और निकाल सकते हो। ठीक है, चलो निकालो। अब कैसे लिखोगे? टू फाइंड सिग्मा वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो वी हैव, हमें क्या क्या डेटा अवेलेबल है? वी हैव आर इज इक्वल टू 0.6, वी हैव बी क्या बोलोगे, एक्स वाई इज इक्वल टू या 0.9, और हमारे पास में क्या है, और क्या हमारे पास में सिग्मा एक्स दे दिया है उन्होंने, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू योर 3। डन, चलो निकाल लो फटाफट से। बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा आर, आर हो जाएगा 0.6, बी सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन सिग्मा वाई, गई सिग्मा वाई क्या हो जाएगा आपका 0.6 इंटू 3 अपॉन 0.9, ये हो जाएगा। अब इसको अगर मैं काटूँ दूसरे कलर से तो 3 1 3, 3 9, 3 2 6, तो योर आंसर विल बी सिग्मा वाई इज इक्वल टू योर 2। बट क्वेश्चन में सिग्मा वाई नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है सिग्मा वाई का स्क्वायर, वरायंस पूछा है। तो लिखो यहाँ पे वरायंस दैट इज सिग्मा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू योर 4। डन एवरी वन ऑफ यू। देख लो पूरा क्वेश्चन, देख लो ये स्टेप आपके माइंड में, ये कैलकुलेशन आपके माइंड में चलना चाहिए बैक ऑफ द माइंड पे, कि अगर ये दोनों वेरिएबल थे तो तुरंत आर निकल जाएगा। अगर ये वेरिएबल है बी वाई एक्स है या बी एक्स वाई है, मैम हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें लगाना है बी वाई एक्स, वो लगा लो, क्या दिक्कत वाली बात है। इसको लिख लो आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, लिख लो रे भाई, लगा दो यहाँ पे। ये कितना दिया है, ये दे दिया आपको 0.4, आर कितना दे दिया, आर आया था हमारा 0.6, सिग्मा वाई तो आपको निकालना ही है, सिग्मा एक्स आपको दे दिया है, ठीक है, ये दे दिया है आपको 3, ये और है, ठीक है, ये और है। और अगर आप बोल रहे हो कि मैडम हमको तो ऐसे करना, तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्मा वाई को यहीं रहने दो, इन सबको भेजो एक तरफ, 0.4 इंटू 3 अपॉन 0.6 करो, योर सॉल्यूशन विल बी 2 ओनली, 3 2 2 2 4, सिग्मा वाई आंसर आपका 2 ही आएगा, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर आपका आंसर 4 ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो एवरी वन ऑफ यू? मतलब अब यहां से एक कंक्लूजन लेके चलना है कि क्या चीज है इस पूरे एक्सरसाइज में, ये तीन ही चीजें हैं। क्या चीजें हैं? बी वाई एक्स, बी एक्स वाई दिया तो आर तुरंत निकल जाता है फटाफट से इंटू करके, ठीक है। दो इक्वेशन है तो उसका एक्स बार निकल जाता है, वो दो इक्वेशन है तो उसका बी एक्स वाई और बी वाई एक्स वहां से निकल जाएगा। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रही हूँ? दो इक्वेशन दिया है, दो बाइवेरिएट इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। हेलो गाइस, वेयर आर यू ऑल? समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आगे के सारे समझने फिर कोई टाइम नहीं लगेगा। दो इक्वेशन दिया है, ठीक है। यहाँ से आप एक्स बार वाई बार कैलकुलेट कर सकते हो, यस मैडम। यहाँ से आप बी एक्स वाई बी वाई एक्स कैलकुलेट कर सकते हो, यस मैडम। यहाँ से आप आर कैलकुलेट कर सकते हो, इन दोनों को इंटू करके, हाँ जी। जब ये है, जब आर है, बस एक वेरिएबल और दे दिया है अगर आपको सिग्मा एक्स, तो आप सिग्मा वाई निकाल सकते हो। अगर सिग्मा वाई दे दिया है तो आप सिग्मा एक्स निकाल सकते हो। डन, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें, ये जो स्टोरी है थोड़ी सी ना एक लिख कर रखो एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर में, ठीक है। चलो लेट्स मूव। सभी को समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चंस? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका जो इक्वेशन है, दो रिग्रेशन लाइंस के, ये दो इक्वेशंस आ गए। लो चलो सॉल्व करो। डायरेक्टली बोल दिया है उन्होंने आपको आर निकालने के लिए, और आपको ये निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करिए। यहाँ तक तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, यहाँ तक तो कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो ये लो रे बेटा, ये है तुम्हारे आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, टेक्स्ट बुक में गलत है, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन डेटा क्या दिया है? गिवन डेटा ज़्यादा बड़ा हो गया ना ये, हाँ। गिवन डेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू योर 0, और आपको दे दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे दिया है और डायरेक्टली उन्होंने आपको टू फाइंड करने बोल दिया है, टू फाइंड r और सेकेंड सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। ठीक है, ये जितना भी डेटा था वो हमने लिख लिया। चलो देख लो एक बार, ये दो इक्वेशन करेक्टली कॉपीड किए हैं और ये r और ये सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। ये दो इक्वेशन है, क्या अभी आपको बताया था मैंने, अगर दो इक्वेशन है तो वहाँ से x बार y बार निकालना इजी है, इसी दो इक्वेशन से bx इन by निकालना इजी है। इन दोनों को इंटू कर देना, अगर वो लेस देन 1 है तो बोल देना आवर अजम्पशन इज करेक्ट, यहाँ पे एक लाइन और स्टेप बढ़ा देना, आवर अजम्पशन इज करेक्ट, हर एक क्वेश्चन में लिखना। फिर r निकल जाएगा, ये है आपका फर्स्ट वाला पार्ट r। और मैम लेकिन सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कैसे निकलेगा? यहाँ तो दोनों ही नहीं पता, आपने बोला था अगर एक पता है तो दूसरा निकाल सकते, तो ठीक है ना, ये वाला पार्ट मैं बता दूंगी आपको। ये वाले पार्ट को एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये वाले क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड वाले पार्ट को एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब जस्ट एक टेक्निक है और कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ, लेट्स सॉल्व सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ x बार एंड y बार। सबसे पहले तो x बार y बार कैलकुलेट करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ओके चलो सॉल्व करो। कैसे करेंगे? कैसे करोगे? यार मुझे एक बात बताओ ना, यहाँ पे x बार y बार निकालने की ज़रूरत है क्या? हमें x बार y बार तो पूछा ही नहीं है, तो फिर हम लोग x बार y बार क्यों निकालें? गई x बार y बार क्यों निकालेंगे यार? यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है ना x बार y बार, आपको क्या लगता है निकालना चाहिए? x बार y बार के बगैर भी तो हम अगर डायरेक्टली सिर्फ ट्रांसपोज करें तो हम डायरेक्टली बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल सकते हैं, और यही तो चाहिए हमें आर। तो चलो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वापस से चेंज कर देंगे हम लोग। पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ आर। आर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। तो यहाँ से आर बहुत इजीली निकल जाएगा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, एक्स ऑन वाई की इक्वेशन कौन सी है और वाई ऑन एक्स की इक्वेशन कौन सी है? तो लेट कर दो, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा उसका वो कोएफिशिएंट, ये देखो इधर 3x है इधर 2x है, 3x वाला क्या हो जाएगा? एक्स ऑन वाई। लेट एक्स ऑन वाई बी 3x प्लस 2y माई इज इक्वल टू 12। 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -2y इज इक्वल -2y प्लस 12 हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपका -2/3y प्लस 12/3। यस सर नो? तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा देयरफॉर bxy इज इक्वल टू -2/3। डन, ये आ गया सभी का। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ना, सेकेंड इक्वेशन में लेट वापस से कर लो, लेट y ऑन x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये दिख रहा है मैं कैसे कर रही हूँ यहाँ पे आपको? डायरेक्टली मैंने वहीं से स्टेप कॉपी कर लिया, यहाँ से 3y को एक ले लिया और इनको बाहर इधर भेज दिया दोनों को। ठीक है, ओके नाउ -2/3 का x प्लस 6/3, therefore by(x) will be equal to -2/3। भाई दोनों ही -2/3 आता है क्या? हाँ दोनों -2/3 आता है क्या? बता दो मुझे, कौन सा -2x है,
कौन सा -2x है यार, किधर गड़बड़ की? वो 2x ही है। ओके, क्या बात कर रहे हो, अपने वहाँ पे क्वेश्चन कर लो। अरे यार, दोनों 2x है, 3y 2x। चलो ठीक है, तो एक काम करो, क्वेश्चन अपन ने गड़बड़ किया है ना, क्वेश्चन गलत कॉपी किया। 2x ये ले लो, 2x ले लो बस, 2x और ये सही किया ना, 2x प्लस 3y माइनस 6। चेक करने दो एक बार, कहाँ गया रे? 2x प्लस 3y माइनस 6 और 2x प्लस 2y माइनस 12। हाँ अब ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही वाला इक्वेशन है ना वो, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। ओके ओके, बेस्ट 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 वन, मतलब इन्होंने तो अपने काम और इजी कर दिए है ना। ये लो, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2/2, दैट विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। चलो अब ये वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया कि अपन ने? नहीं, करेक्टली कॉपीड किया। हाँ जी, चलो ये -1 आता है और ये आता है -2/3। क्या सभी का यही आ रहा है या नहीं? क्या आप सभी का यही आ रहा है? बोलो पक्का? अब सही है? यस से यार, चलो ये हो गया। तो अब आर निकालना बहुत इजी है। आर का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू bxy। अच्छा रुको रुको रुको, उसके पहले एक बार अपन ये तो चेक कर लो कि जो हमारा अजम्पशन है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ये 2 है, ठीक है, ये 2 है रे भाई। चलो if bxy into byx is less than 1 then we can, then our assumption is correct। अब मुझे बता दो अपना सही आ रहा है क्या? करो इसको कैलकुलेट, कितना आ रहा है? -1 इंटू -2/3, ये आ रहा है आपका 2/3, ठीक है। ये आपका 2/3 आ रहा है और 2 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 0.666, 0.666 मतलब वो लेस देन 1 आ रहा है। तो आप बोल दो कि भाई आर अजम्पशन इज करेक्ट। जो हमारा अजम्पशन है, मतलब अजम्पशन किसका? x ऑन y और y ऑन x वाला जो अजम्पशन है वो करेक्ट है। समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? ठीक है, तो चलो अब कैलकुलेट कर लो। सो टू कैलकुलेट r, वी नो, हमें क्या पता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू bxy इंटू byx, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये देखो इन दोनों का इनटू जब आपने किया, ये तो आपने तुरंत यहीं पे बता दिया था 2/3, ठीक है। तो इसका जब आपने डिवाइड किया, ये भी आपने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो यार आर विल बी इक्वल टू 0.66, बट कौन सा? ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो यहाँ पे लिखो सिंस बोथ आर नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों बोथ bxy एंड byx आर नेगेटिव, देयरफॉर जो हमारा आर है वो भी क्या हो जाएगा? आर विल बी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ये लो, अब क्या बोल रहा है वो कैलकुलेट करना है। ओके चलो, आर 0.82 कैसे आ रहा है?
इसको रुको, शायद क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं किया रहेगा इसलिए इस तरह से आंसर हो रहा है, ठीक है। बट ये तो फर्स्ट श्योर है कि भाई टेक्स्ट बुक में आंसर्स गलत दिए आपके, क्योंकि ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ एक बार करते हैं। सिग्मा एक्स अपन सिग्मा वाई कैलकुलेट करना। फर्स्ट वाला पार्ट सभी का हुआ क्या? टेल मी गाइस, फर्स्ट वाला पार्ट सभी का हुआ क्या? अरे माई वो जाएगा ना, अंडर रूट में जाएगा, ऑब्वियसली वो अंडर रूट में जाना ही है ना। पॉइंट 66 का अंडर रूट, अरे यार यस यस यस, वो अंडर रूट इसमें जाएगा। एक मिनट, हमने क्वेश्चन बराबर नहीं लिखा ना। हाँ अब ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 0.812। इस तरह से आर आ रहा है आपका 0.812। चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या कैलकुलेट करना है आपको? टू कैलकुलेट सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। कैसे कैलकुलेट करेंगे यार? कुछ हिंट दिया है क्या? कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अगर कुछ नहीं बोला है, किया रूट किया डियर, ठीक है, ऑब्वियसली वो रूट में जाएगा। अच्छा हाँ जी पात, अभी तक यही चल रहा है। चलो एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई बोला है, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ऐसा कौन सा चीज़ है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे जो ये सारी चीज़ें आएंगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो आपको ये कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या क्या डेटा है? आपके पास है वी हैव आर इज इक्वल टू 0.812, ठीक है, ये आपके पास में आर आ जाएगा। और ऑब्वियसली ये माइनस में है तो ये भी माइनस में आएगा, आपका आर माइनस में ही आना है, ठीक है। और क्या दिया है आपके पास में? और क्या क्या है गाइस? बी एक्स वाई है -1, बी वाई एक्स है आपके पास में -2/3। चलो मुझे बताओ अब आप कैसे निकालोगे? और तो कोई डेटा दिया नहीं है, राइट? और तो ऊपर में सिर्फ आपको 2 इक्वेशन दे दी थी और तो कुछ भी नहीं दिया था उन्होंने। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, इसका फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं, एक बार करके देखो, यहाँ पे x पहले और y, फिर पहले x नीचे y, समझ में आ रहा कौन सा यूज़ होगा? ये वाला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अगर पूछा होता था तो हम लोग ये वाला यूज़ करते थे। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे हम लोग? देखो, सिंस बी एक्स वाई इज इक्वल टू, बी एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका? बी एक्स वाई क्या हो जाएगा? आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। और यही तो आपको पूछा है। और अब मुझे बता दो, क्या आपके पास में ये 2 फिगर है क्या? हाँ जी मैडम, ये दोनों फिगर तो है ना हमारे पास में, तो निकाल लो जल्दी से। ये जाएगा आपका 0.812 अपॉन -1 इज इक्वल टू योर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। समझ में आएगा? ये आर की वैल्यू पुट करके मैंने इसको ये साइड में लेके आ गई हूँ। तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू योर 0.812। बहुत सिंपल था एक्सरसाइज था, ठीक है। लो जस्ट अ सेकेंड, है ना? ये तो श्योर है कि बी एक्स वाई की वैल्यू पुट की जाएगी, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। बी एक्स वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? ये बी वाई एक्स था, ये बी एक्स वाई है, ठीक है, -2/2। 2/2 विल बी योर 1 ओनली, राइट? -2/2 कर दो या -1 कर दो ना, क्या दिक्कत है? -1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1। आर की वैल्यू आ रही है आपको -0.812। ओके गॉट इट। फिर आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा, क्या मिस्टेक करते हैं ना, मतलब सीरियसली कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स होती है ना हमसे मैथमेटिक्स में। सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, तो गाइस दिस विल बी योर आंसर। और हमारा ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/0.812। और ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.812 अगर आप करते हो तो दिस विल बी योर 1.232, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा सा अपना ये आ रहा है कैलकुलेशंस। ओके, अगर हमने 0.82 लिया होता था ना तो फिर एग्जैक्ट आता था। ठीक है, अगर इसको हम लोग 0.82 लेके करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसको आप राउंड ऑफ करके 0.82 करके लेते हो, चलो आ जाओ एक बार 0.82 करके भी देख लेते हैं अपन। 0.82 करके करने से कितना आता है, 1 डिवाइडेड बाय 0.82, दिस विल बी योर, ये आ जाएगा, अगर आप ये करोगे ना तो आ जाएगा आपका 1.22। अब ठीक है, नाउ क्वेश्चन आंसर्स आर मैचिंग, यस फाइनली सुकून, डन। सिंपल सा पार्ट था यार, मतलब सिर्फ अपन से कोई थोड़ी सी क्लरिकल एरर हो गई था और कुछ नहीं। डन एवरीवन, ठीक है। आर की वैल्यू आपकी आ रही 0.82, अगर आप 0.82 लेके चलते, अगर आप मैम हमने ऐसे किया तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कभी भी पॉइंट के आगे 1 2 3 प्लेसेस होते हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ लिख दो तो एग्जामिनर ऑलरेडी समझ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स ये जो पॉइंट्स वाली है इसमें अपनी कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो यार फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से करते हैं। फॉर अ बाई वेरिएट डेटा एक्स बार वाई बार दे दिया है, बी वाई एक्स दे दिया है, बी एक्स वाई दे दिया है, एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू योर 50, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है जब एक्स की वैल्यू क्या दे दी है, 50 दे दी। वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू दे दी, मतलब वाई ऑन एक्स की इक्वेशन निकालनी है क्या? क्या ये बात से कन्विंस हो रहे हो कि वाई ऑन एक्स की इक्वेशन निकालनी है? डन, सिंपल सा पार्ट है, तो चलो आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्या चीज़ें दे दी है उन्होंने हमें दे दिया है गिवन डेटा इज इक्वल टू एक्स बार 53, वाई बार 28, बी वाई एक्स इज इक्वल टू -1.5, बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.2, एस्टिमेट, अच्छा टू फाइंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर x की वैल्यू दे रही है आपको 50। ठीक है, चलो ये सारे डेटा दे दिए। गाइस आर यू विथ मी? नहीं आएंगे डियर, नहीं आएंगे। बाईवेरिएट इक्वेशन में नॉर्मली यही वाले सम आएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक कैसे पूछेंगे वो आपको, कुछ भी। चलो आ जाओ सॉल्यूशंस में आ जाओ। अब क्या करना है यहाँ पे, y ऑन x है, इसका मतलब है कि y ऑन x पूछा है, राइट? तो therefore we'll have to find, will find लिख लो या फिर लिखो we have to find क्या फाइंड करना है आपको? रिग्रेशन इक्वेशन। सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ठीक है, ये तो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 से करते आ रहे हैं कि अगर y की वैल्यू निकालने बोला है और अगर x की वैल्यू दी है मतलब y ऑन x वाला पार्ट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। एक तरफ पूरा y, एक तरफ पूरा x और बी वाई एक्स। चलो फटाफट से वैल्यू पुट कर लो। y माइनस वाई बार दे दिया क्या? हाँ जी मैडम दे दिया 28। बी वाई एक्स दे दिया क्या? बी वाई एक्स हाँ जी दे दिया -1.5। एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार दे दिया है। चलो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू -1.5 x हो जाएगा ये आपका। अभी यहाँ पे बैठो शांति से, 53 और 15 को इंटू करो, पॉइंट लगाओ, 26 और यहाँ पे 53, ये कितना आ जाएगा आपका? 79.5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इससे इंटू हो गया, अब ये इससे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस 79.5, और ये -28 यहाँ जाके हो जाएगा +28। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, 28 प्लस कर
चलो करो, y इज इक्वल टू योर -1.5x और इन दोनों का प्लस कर रहे हैं हम लोग, दैट विल बी योर कितना आ जाए अपना +107.5। डन, यही आ रहा है क्या इक्वेशन? आई होप वी आर करेक्ट। सबसे पहले ठीक है, ये तो इतना ही आएगा। अच्छा, अब इसके बाद में ये आ गया रिग्रेशन इक्वेशन। नाउ y गिवन, यहाँ पे लिखो गिवन, क्या लिखना है? गिवन x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, ये लिखो कि बाय पुटिंग x इक्वल टू 50 इन योर इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -1.5 इंटू 50 करो और ये करो 1 + 107.5 करो जल्दी से। 50 इंटू 1.5 ये हो जाएगा आपका -75 प्लस 107.5 कितना आता है? ये आ जाएगा आपका y विल बी इक्वल टू योर 32.5। ठीक है, डन। बहुत ही सिंपल था पार्ट था, लेकिन मैम यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में नहीं आई। यहाँ पे ये सारे डेटा, इसका तो कुछ काम ही नहीं था। किसका काम नहीं आया था आपको? ये वाले चीज़ का तो कोई काम नहीं था। हाँ तो ठीक है ना, इन लोगों ने क्वेश्चन में इररिलेवेंट डेटा बहुत सारा दिया, तो जितना जितना हमें जो जो काम की चीज़ें थी हमने वो लगा ली और निकाल के दे दिया इनको, बस दैट्स इट। ठीक है, बढ़े आगे। यस, 32.5 आएगा। अरमान वापस से कैलकुलेट करो। अरमान किधर पे गड़ मिस्टेक हो रहा है? कौन सा स्टेप पे मिस्टेक हो रहा है बोलो? 50 इंटू 1.5 माइनस से इंटू किया आता है आपका -75, फिर प्लस कर रहे हो आप 107.5, 32.5 ही तो आ रहा है और प्लस आएगा बिकॉज प्लस का साइन ज़्यादा है। ठीक है, डन। चलो यार बढ़ो आगे, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भी बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, दो रिग्रेशन, द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, ये दो लाइन दे दी है। x बार y बार निकालना, मीन्स निकालना है, मीन निकालना है मतलब क्या बोल रहा है वो? x बार और y बार निकालना है, r निकालना है, x बार y बार और r। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 किया है, वो भी सेम था। देखो जल्दी से जाके, x बार y बार और r, ऑलरेडी वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्या कर बोलते हो, खुद से करोगे या फिर साथ में कर ले एक क्वेश्चन ऑफ? अच्छा, अब इसके बाद के क्वेश्चन एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर आगे बढ़ते हो आप, यहाँ पे क्या निकालने बोला है? मीन वैल्यूज। अगेन x बार y बार r और सिग्मा y, सिग्मा x अगेन उन्होंने दे दिया रहेगा सिग्मा x, तो वहां से सिग्मा y। अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो अभी हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, आज ही करवाया ये क्वेश्चन। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में चलो एक बार। x बार y बार बी वाई एक्स बी एक्स वाई, ऑब्वियसली अगर ये दो लाइन है तो इसे x बार y बार भी निकाल सकते हैं, यही लाइन से बी एक्स वाई बी वाई एक्स भी निकाल सकते हैं और ये इसी में से r भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को इंटू करके। यस और नो? तो ये भी पार्ट सिमिलर है। क्वेश्चन 10 की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो अगेन दो इक्वेशन लाइंस दी है और यहाँ पे भी सिग्मा एक्स बोल रही मैं, सॉरी क्या बोलोगे, x बार y बार और r निकालने बोला है। मतलब यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अगेन x बार y बार r। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अगेन x बार और y बार, मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y बोला तो x बार y बार। गाइस कितना नंबर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस कितने हैं यार। अगेन x बार y बार एंड, अच्छा यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके, ऑब्वियसली अगर ये दो इक्वेशन दिया तो हम लोग बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल सकते हैं और इससे आर भी निकाल सकते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला तो आर। यस और नो? तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में पूरे क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर है। तो क्या बोलते हो, क्या करना है? ओके, चलो अभी आ गया, क्या करना है बोलो?
अगर आप देख रहे हो तो पूरे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, डिक्टो है। एक क्वेश्चन करा दूं, नेक्स्ट चैप्टर, चुप बैठो, नेक्स्ट चैप्टर। आप लोग खुद से करोगे नहीं और नोटबुक मेंटेन नहीं करोगे, ये मुझे पता है। छोड़ दोगे आप लोग, अगर मैंने छोड़ दिया तो। होमवर्क करके भेजेंगे क्या ग्रुप में? होमवर्क करके भेजोगे क्या ग्रुप में? पक्का से। अब देख रहे हो ना सारे क्वेश्चन, मैंने एक 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 क्वेश्चन बताया यार। मतलब ये देखो, इधर तो आप देख ही लो यार, एक्स बार वाई बार, रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब ये और ये, सिमिलर पार्ट, एक्स बार वाई बार, बस यहाँ एक्स बार वाई बार ही पूछा है। यहाँ देख लो एक्स बार वाई बार आर, एक्स बार वाई बार आर, मतलब सारे क्वेश्चन सिमिलर है। गॉड, ये ना तुम्हारा क्वेश्चन 8, एक्स बार वाई बार सिग्मा वाई सिग्मा आर, ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, एक्स बार वाई बार और आर। यहाँ पे ये देखो एक्स बार वाई बार और यहाँ पे आर। बोलो क्या करोगे? पक्का से करेंगे क्या? पक्का से भरोसा करूं कि होमवर्क करोगे? नहीं यार, एक क्वेश्चन नंबर आपको ना, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 7 तो कराना ही है। क्वेश्चन 7 करवाती हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देती हूँ, ठीक है? चलेगा या फिर दे दूं? बोलो। कहते नालायक जैसे हंस रहे हो सबके सब, होमवर्क कुछ करके देना नहीं है तुम लोगों ने। 14 बहुत इजी है, 14 बहुत इजी है बेटा। क्वेश्चन 14 है ही नहीं मैडम जी, क्या पूछते हो? दर्शना क्वेश्चन 13 तक ही है ये एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 14 कहाँ से लेकर आऊं मैं? है क्या क्वेश्चन 14? अच्छा है, ओ इजी है रे, ये भी इजी है। इधर क्या है? अच्छा ये छूट गया था अपना। यहाँ पे भी 2 रिग्रेशन लाइन दे दिए, हाइट को x बोल दिया, हाइट दर्शना तुम्हारी हाइट x है, वेट y है, ठीक है? दर्शना की जो हाइट है उसको हम बोलते हैं x, और दर्शना के वेट को बोल रहे हैं हम y, इन केजीज ऑफ गर्ल्स आर। अच्छा ये 2 इक्वेशन। अभी मुझे एक बात बताओ, x ऑन y वाली कौन सी है और y ऑन x वाली कौन सी है? ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा है ना, 20 का कोएफिशिएंट 20 ज़्यादा है, 15 कम है, तो ये कौन सा है? यहाँ से x ऑन y वाला निकालोगे, मतलब यहाँ से बी एक्स वाई निकालोगे, यहाँ से बी वाई एक्स निकालोगे। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। मीन हाइट मतलब x बार, मीन वेट, वेट को y बोलते हो मतलब y बार। अरे ये जो ये लोग वर्ड्स में बोलते हैं ना, इसे बिल्कुल भी डरना नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन सबसे ईजी रहते हैं। एंड एस्टिमेट द वेट ऑफ अ गर्ल, और वेट बताओ मतलब y बार, मतलब वेट बताओ मतलब y बताओ, y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब हाइट कितनी दे दी है? हाइट क्या है हमारी? x है, x इज इक्वल टू 70। मतलब डियर कुछ नहीं, y ऑन x की इक्वेशन निकालो पहले आप, ठीक है, और उसमें पुट करो, दैट्स इट। सिंपल है। सबके सब हंस रहे हो। होमवर्क करके दोगे तो मैं पक्का होमवर्क देती हूँ और आपको इसके सॉल्यूशंस दे दूंगी, क्या बोलते हो? और कल से फटाफट से हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कल इसकी खत्म करेंगे। कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिलअप, सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी सारे क्वेश्चन फटाफट से ओवरलुक करेंगे, बिकॉज मिसलेनियस एक्सरसाइज भी अब सेम ही है। पक्का करोगे? कितने बजे होमवर्क आएगा? टाइम बताओ, कितने बजे होमवर्क करके दोगे? रात के 10 बजे तक होमवर्क आ जाएगा बेटा। आप एक लेक्चर ऑफलाइन देख रहे हो तो भी आपको भी होमवर्क करके देना है। रात के 10 बजे तक होमवर्क करके दोगे? रात के 11, लो रे भाई 11 बजे तक बस। मैं सो जाऊंगी, मैं तो सुबह 3 बजे उठती हूँ, मैं सो जाऊंगी, मैं मॉर्निंग में आपको चेक करके दे दूंगी। पक्का? डन? ठीक है, चलो फिर इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। गाइस बी रेडी विद द होमवर्क, ठीक है? पक्का से करो, आपकी ही प्रैक्टिस होगी। एक बार नोटबुक कंप्लीट कर लो यारो, एक बार नोटबुक कंप्लीट कर लो आपकी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। यस बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।